नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो गाइस, हमारा चैप्टर चल रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। हम जो उसमें एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं वो एक्सरसाइज 4.3 है। तो जैसा कि इसमें क्वेश्चन है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रेमांस इज 3 years ago and 5 years from now is 1/3. फाइंड हिज प्रेजेंट एज। ठीक है, तो पहले समझ लीजिए क्वेश्चन क्या है। रहमान की एज का व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल होता है उल्टा, उसका व्युत्क्रम। रहमान की एज का जो व्युत्क्रम का योग है, सम है, कब 3 साल पहले और 5 साल पहले जो उसकी आयु थी उनका व्युत्क्रम का योग जो है, सम है, वो कितना है बच्चों, 1/3। तो हमें उसकी वर्तमान आयु हमें बतानी है, ज्ञात करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो देखिए किस प्रकार से बच्चों में जो करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और उम्मीद है आपसे बच्चे इसको ध्यान से सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट रहमान प्रेजेंट एज। हमने उसकी रहमान की प्रेजेंट एज को हमने मान लिया है कितना बच्चों, x ईयर। कि बच्चों प्रेजेंट में वो x ईयर का है। ठीक है, फिर अब क्या कहा गया है कि रहमान्स एज 3 years ago, यानी कि 3 साल पहले जो मैन की एज होगी वो क्या होगी, उसको मानेंगे हम पहले। आफ्टर सॉरी क्या है, 3 years ago, 3 years ago यानी 3 साल पहले रहमान्स एज। बच्चों 3 साल पहले क्या उम्र होगी उसकी, जो उसकी प्रेजेंट एज है उसमें से हम क्या कर देंगे, 3 माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगी, x - 3 उसकी क्या हो जाएगी, 3 years ago, यानी जो 3 साल पहले उम्र थी वो ये होगी उसकी, x - 3। ऐसे ही और क्या कहा गया है, 5 years from now, अब से 5 साल बाद। तो 5 साल बाद क्या होगा, तो उसमें और बढ़ जाएगी 5 साल। तो आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 year रहमान्स एज क्या हो जाएगी बच्चों, x + 5 साल और बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब हमें जो क्वेश्चन में कहा गया था वो तो हमने लिख दिया, लेकिन अब हमें तो देखो एक बात और कही गई है इसमें। अब चलेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, वो क्या है कि जो इनकी एज है 3 साल पहले की और 5 साल बाद की, उनका व्युत्क्रम यानी कि उनका रेसिप्रोकल, फिर उनका समकरण, और उनका सम हमें दे रखा है इज 1/3। का सम कितना है, 1/3। देख इस प्रकार से करेंगे, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा बच्चों, x - 3 है, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा यानी कि इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x - 3। बच्चों ये होता है व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल। जैसे मान लो हमारे पास कोई भी नंबर है, जैसे 8/7 है, तो व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल होता है, उनका उल्टा कर देते हैं तो 7/8 हो जाएगा। तो ऐसे हम x/3 की जब 1 लगा सकते हैं तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/x - 3। ठीक है बच्चों, तो अब आगे अब इनका ऐड करना है, इनका x + 5 है, 5 years from now x + 5 हो जाएगी। तो अब इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/x + 5 इज इक्वल टू, यानी कि इनका सम कितना हमें गिवन है, 1/3। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हमें क्या करना है, इस कंप्लीट जो हमारे पास इक्वेशन है, सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से होगा, इसको देखते हैं। मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि जो हमारा इसका एलसीएम होता है उसी से हम क्या करेंगे, इस कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखिए किस प्रकार से करेंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे लिख देना मल्टीप्लाई बाय x - 3 x + 5 बोथ साइड। ठीक है, इन दोनों तरफ x - 3 और x + 5 से मल्टीप्लाई करने पर जब हम मल्टीप्लाई डालेंगे इसमें, तो थोड़ा दिमाग में सोचकर चलिए, माइंड में। जब इसमें डालेंगे मल्टीप्लाई में 1 के साथ, तो x +
5 है और x माइनस 3 है, इधर भी क्या x माइनस 3, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। फिर क्या बचेगा हमारे पास, ओनली x प्लस 5, ठीक है। तो हम x प्लस 5 को हम लिख देंगे, ठीक है, प्लस हो गया ये वाला। अब देखिए अब क्या कैंसिल हो जाएगा, इधर x प्लस 5 है, जब ऊपर इसको मल्टीप्लाई में डालेंगे तो x प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा x माइनस 3। अब हम क्या लिख देंगे, x माइनस 3 हमारा ये हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखिए जो ये मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं इन दोनों की, तो इनके साथ भी तो होगी वो, तो इनके साथ करेंगे क्या हो जाएगा, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 अपॉन में 3। अब सॉल्व करेंगे सभी को, x प्लस 5 प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x और माइनस 15 और अपॉन में हमारा क्या बच्चों 3, ठीक है। फिर से देखो x प्लस एक्स 2x, 5 प्लस का माइनस का 3 है, तो ये आएगा हमारे पास प्लस का 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 5x माइनस 3x, तो हमारे पास बचेगा प्लस का 2x माइनस 15 अपॉन में 3। अब क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देखिए किस प्रकार से करेंगे, इधर लिख देता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हम नीचे 1 लगा सकते हैं, 3 की मल्टीप्लाई दोनों के साथ, तो देखिए किस प्रकार से होगा, 3 2 6x प्लस 3 2 6 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, एज रहेगा ना, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टेटमेंट में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को उधर लेकर जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 प्लस का था माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा 0। फिर सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर देखो 2x है 6x है, तो हमारे पास बचेगा माइनस का 4x माइनस 15 माइनस 6 माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों देखो हमारे पास अब क्या आ चुकी है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, ठीक है। अब हमें इसे सॉल्व करना, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो अब हमें जो हमने इसमें पढ़ा है, इस एक्सरसाइज में जो हमने ज़्यादातर क्या पढ़ा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा है और एक द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो जो भी आपको आसान लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इन्हीं से कर सकते हो, अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो उसमें ये तो कहा नहीं गया कि आप इसको इस फॉर्मूले से कीजिए उस फॉर्मूले से कीजिए, जो भी आपको आसान लगे, चाहे फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि गुणनखंडन विधि, या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यानी कि पूर्ण वर्ग विधि, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी कि द्विघाती सूत्र, जो भी आपको आसान लगे उससे आप इनको कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हम तो पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 4.3, तो हम उससे करेंगे जिससे हम पढ़ रहे हैं। तो हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो हमें जो आसान लग रहा है हम उससे इसको करेंगे, ठीक है। आपको जो आसान लगे आप उससे कर सकते हो, आपको कोई रोक टोक नहीं है, कोई कुछ नहीं, कोई नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। तो देखिए हम जो करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, देखो उससे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें ये चेक करना पड़ता है कि इसका ये एग्जिस्ट है या नहीं है, यानी कि इसका सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। तो सिर्फ इसमें बच्चों डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला मैंने कल भी बताया था, लास्ट वीडियो में बताया था, ठीक है। क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि बी की वैल्यू इसमें बच्चों -4 है, उसका क्या होल स्क्वायर -4 इंटू ए इसमें 1 है और सी इसमें -21 है, ठीक है। 4 चौक 16 और देखो माइनस है, ये हमें माइनस मल्टीप्लाई हो रही है, तो क्या हो जाएंगे प्लस, और 21 दूनी 42, 4 एकम 4, 4 दूनी 21 चौके
84। कितना हो गया 100। बच्चों हमारे पास जो डी की वैल्यू आई हो कितनी आ गई बच्चों 100। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम इसको आगे सॉर्ट आउट करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए लेकिन लिखना पड़ेगा, जिससे भी हम कर रहे हैं उसको हमें शो करना पड़ेगा कि हम किस मेथड से कर रहे हैं, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और वो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x = -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। देखिए इधर सॉल्व कर रहा हूँ मैं, -b यानी कि -b की वैल्यू बच्चों कितनी है इसमें -4 प्लस माइनस अंडर रूट क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो उसकी वैल्यू तो हमारे पास बच्चों पहले आ चुकी है, जो कि ये रही 100 अपॉन में 2a, और a की वैल्यू बच्चों इसमें 1। तो -1 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितना होता है बच्चों 10, और अपॉन में 2। इधर देखिए, अब देखो एक बार हम क्या लेंगे x की वैल्यू, इधर देखिए एक बार x की वैल्यू हम क्या लेंगे 4 प्लस 10 अपॉन 2, और एक बार 4 माइनस 10 अपॉन 2। ठीक है बच्चों, तो यहां से हमें क्या मिलेगा 14 अपॉन 2, यानी कि चलो नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। यहां से मिलेगा हमें -6 अपॉन 2, तो यहां से मिलेगा हमें 7 टाइम कैंसिल, तो x वैल्यू हमारे पास आ गई बच्चों 7, और यहां से आ गया हमारे पास -3। तो बच्चों हमारे पास दो वैल्यू आ चुकी है, लेकिन ये भी शायद आप जानते होंगे कि किसी की भी एज नेगेटिव कभी नहीं हो सकती, तो इसलिए हमारा जो यहाँ आंसर तो होगा ही नहीं। हमें जो रहमान की एज बतानी है वो क्या होगी बच्चों 7 ईयर्स, क्या होगी 7 साल का होगा। जो रहमान को पूछा था ना फाइंड हिज प्रेजेंट एज, यानी रहमान की वर्तमान आयु, तो वो होगी उसकी प्रेजेंट एज 7 ईयर्स। और उम्मीद है आप सभी बच्चों को हमारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ में अब जो अपना अगला क्वेश्चन उसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखेंगे हम। क्वेश्चन है, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ Shefali's मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30. Had she got 2 marks more in maths and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in the 2 subjects. तो मैं इसको बच्चों इसमें हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ। किसी टेस्ट में एक सैफाली नाम की लड़की है जिसने मैथ्स में और इंग्लिश दोनों विषयों में 30 अंक प्राप्त किए थे। फिर क्या कहा गया, हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, यदि उसने मैथ में गणित में 2 अंक ज़्यादा प्राप्त किए हों, और 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और अंग्रेजी विषय में 3 अंक कम प्राप्त किए हैं, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210. तब उनके जो क्या है, उनके जो मार्क्स हैं, उसके जो मार्क्स हैं, उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना में दे रखा है 210. फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट, उसके हमें दोनों विषय में कितने कितने अंक प्राप्त किए हैं वो हमें निकालने हैं या फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट Shefali Shefali's marks in maths कितने मान लेंगे बच्चों, x मान लेंगे। कितने मान लेंगे x। तो अब क्या करेंगे, Shefali's मार्क्स इन इंग्लिश। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे जब मैथ्स में हमने x मान लिया है तो हम इंग्लिश में क्या मान लेंगे y, जो कि वो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि हमें चलना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि उसने मैथ्स में और इंग्लिश दोनों में 30 अंक प्राप्त किए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो इंग्लिश में जो उसके अंक बनेंगे, देखिए किस प्रकार से बनेंगे इंग्लिश में। देखो मैथ्स में प्लस इंग्लिश, तो दोनों में कितने अंक प्राप्त किए हैं बच्चों 30। अब मैथ्स का तो हमने x मान लिया है, प्लस इंग्लिश के हमें फाइंड आउट करने हैं, तो किस प्रकार से होगा, इंग्लिश के हमें फाइंड आउट करने हैं। तो क्या करेंगे, अब मैथ्स के अंकों को उधर माइनस में कर देंगे, तो क्या आ गए इंग्लिश के हमारे पास अंक, क्या आ गए बच्चों 30 माइनस x,
और एक एग्जांपल के माध्यम से और समझाता हूँ। देखो हमने क्या है मैथ्स के और इंग्लिश के जो अंक हैं वो कितने 30। यदि मैं 30 में से मैथ्स के अंक माइनस कर देता हूँ तो हमारे पास किसके अंक बचेंगे, ओनली इंग्लिश के अंक बचेंगे। तो क्या होगा 30 माइनस एक्स, क्योंकि मैथ में हमने जो अंक माना है वो कितने हैं उसके एक्स। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस जो हमारे पास इंग्लिश के अंक होंगे, मार्क्स होंगे, वो होंगे बच्चों 30 माइनस एक्स। उम्मीद है आप सभी बच्चों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखिए, देखो अब क्या कहा गया है, अब चलेंगे हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहा गया है वो, और देखिए कि उसने हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन द मैथमेटिक्स, यदि उसने मैथ में 2 अंक ज्यादा प्राप्त किए हो। देखिए ये हमारे मैथ्स के अंक हो गए और ये उसने 2 अंक ज्यादा अंक प्राप्त कर लिए हैं। फिर 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, यदि उसने इंग्लिश में 3 अंक कम प्राप्त किए हैं तो इंग्लिश का कहाँ बच्चों ये रहे 30 माइनस एक्स और माइनस कर देना हमें 3 अंक और, तो हमने कर दिए। अब क्या कहा गया है कि उनका प्रोडक्ट जो हमें गिवन है वो कितना है 210, तो ये हो गया हमारा 210। ठीक है बच्चों, अब देखिए x प्लस 2, देखो 30 में 3 है तो 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210। ठीक है, अब देखिए x प्लस 2 और 27 माइनस एक्स, हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल 27x, फिर x की मल्टीप्लाई माइनस एक्स के साथ तो माइनस एक्स स्क्वायर, अब इस 2 की मल्टीप्लाई 27 के साथ तो क्या हो जाएगा 54, अब 2 की मल्टीप्लाई माइनस एक्स के साथ तो माइनस 2x इज इक्वल टू 210। अब क्या करेंगे, इन सबको हम उधर लेकर चले जाएंगे तो इधर तो हमारे पास क्या रह जाएगा 0 इज इक्वल टू, देखो माइनस का एक्स स्क्वायर है उधर जाकर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 27x माइनस 2x, तो इधर क्या बचेगा, अभी हम बात कर रहे हैं इधर, ना कि हम इसको उधर लेकर जाकर बात कर रहे हैं। तो हमारे पास बचेगा 25x इधर बचेगा अभी, क्योंकि 27x माइनस 2x हो गया तो बचेगा हमारे पास पॉजिटिव 25x। अब जब हम उस 25x को हम उधर लेकर जाएंगे दूसरी साइड, ठीक है, तो हमारे पास किसका हो जाएगा वो नेगेटिव का 25x। ठीक है बच्चों, और क्या है तो उधर क्या था 210 था, अब प्लस का 54 है उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 54। ठीक है बच्चों, इधर तो हमारे पास 0 ही था इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25x। अब हमारे पास क्या रह जाएगा, देखो पहली बात तो जो भी रिजल्ट आएगा हमारे पास पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि देखो 210 बड़ा है तो जो भी रिजल्ट आएगा पॉजिटिव में आएगा। 10 में 4 गए 6, 0 10 में 5 गए तो 5 और 1, तो बच्चों कितना आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, इसके हमें फैक्टर निकालने हैं। क्या निकालने हैं, फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। तो हमें ये नहीं पता इसके फैक्टर क्या होंगे, तो देखिए किस प्रकार से हम निकालेंगे। 156 के फैक्टर क्या होंगे, 2 टाइम चला गया 2 8 16, ज्यादा हो जाएगा 2 7 14, फिर 2 8 16 हो जाएगा, 2 से 2 3 6, 2 9 18, 3 से 13 टाइम और 13 से 1 टाइम। ठीक है बच्चों, तो 2 3 4 किया 12। ठीक है, एक हो गया 12 और एक क्या हो जाएगा 13। ठीक है, यदि हम इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 25 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, हमारे यही दो क्या होंगे वो फैक्टर होंगे जिनकी हमें जरूरत थी। ठीक है बच्चों, अब लिखेंगे किस प्रकार से वो देखिए, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 13x और माइनस 12x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इधर देखिए कॉमन क्या जाएगा इसमें से, x कॉमन आ गया, अंदर क्या रहेगा x माइनस 13, अब माइनस का 12 कॉमन आ गया, अंदर क्या रह जाएगा x माइनस 13। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू 0 था उसको साथ लेकर चलो बोले से। ठीक है, अब देखो इसमें से और इसमें से क्या कॉमन है, x, जब x माइनस 13 कॉमन है, जब हमने इसमें से x माइनस 13 कॉमन ले लिया है तो क्या रहेगा इसका
इसका x पार्ट रहेगा, और जब इसमें से हमने कंप्लीट में से x माइनस 13 बाहर ले लिया तो क्या रह गया, -12 रह गया ना, बस उसको लिख दिया आपने इज इक्वल टू 0। बच्चों हम क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे और एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ से मिलेगी हमें x इक्वल टू 13 और यहाँ से मिलेगी हमें x इक्वल टू 12। तो बच्चों हमारे पास दोनों वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव में आ रही है, तो इसका मतलब क्या हमारे दोनों ही वैल्यू हमारे क्या होंगी, राइट होंगी। ठीक है बच्चों, तो यही हमारे क्या होंगे सॉल्यूशन। लेकिन कंडीशन क्या थी हमारे पास, 45 मार्क्स इन मैथ x, तो उसके जो x मैथ में जो अंक थे वो 13 भी हो सकते हैं 12 भी हो सकते हैं, कंडीशन पर डिपेंड है। देखो 45 मार्क्स इन मैथ्स कितने होंगे, फर्स्ट कंडीशन क्या 13 है, तो हम 13 लेकर चलेंगे, 13 हो गई। ठीक है, जब उसके मैथ्स में 13 है तो इंग्लिश में मार्क्स कितने होंगे उसके, 45 मार्क्स इन इंग्लिश। तो बच्चों इंग्लिश में कितने होंगे, देखो ये रहेंगे इसके 30 माइनस एक्स, 30 माइनस और x की वैल्यू बच्चों कितनी है 13 यानी कि 17। तो फर्स्ट कंडीशन होगी हमारे पास ये, कब, जब मैथ्स में उसके 13 थे तो उसके इंग्लिश में आएंगे 17। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन क्या है, 45 मार्क्स इन मैथ्स कितने हैं, अब की बार हम क्या ऐड कर लेंगे 12, जो कि हमारे पास आ गया था। तो इसके अकॉर्डिंग 46 मार्क्स इन इंग्लिश, तो उसके बच्चों के मार्क कितने होंगे 13 माइनस, अब की बार क्या कर लेंगे 12, तो कितने हो जाएंगे 18। तो बच्चों हमारे पास सेकंड कंडीशन क्या है कि जब मैथ्स में उसके 12 मार्क्स होंगे तो इंग्लिश में उसके होंगे 18। बच्चों दोनों ही कंडीशन क्या है बच्चों, राइट है, करेक्ट है। उम्मीद है आपसे बच्चों को हमारे ये जो सॉल्यूशन है, हमने जो आपको समझाने की कोशिश की है, थोड़ा सा प्रयास किया है समझाने का, उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको देखेंगे वो किस प्रकार से होगा। क्वेश्चन है द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। एक हमारे पास क्या है, एक खेत है जो कि रेक्टेंगल शेप में है, यानी कि आयताकार शेप में है, उसका जो डायगोनल है उसकी जो उसका डायगोनल है वो छोटी साइड से 60 मीटर ज्यादा है। ठीक है, फिर आगे क्या कहा गया है, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। अब जो इसका क्या है, वो बड़ी साइड है उस खेत की, उस आयताकार खेत की, वो 30 मीटर ज्यादा है उसी छोटी साइड से। ठीक है, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड, हमें क्या बताना है, खेत की या फील्ड की सीमाएं या विमाएं या भुजाएं बतानी है, हमें साइड कितनी होगी। तो सबसे पहले देखिए किस प्रकार से, मैं आपको प्रैक्टिकल करवा देता हूँ। क्या होता है हमारे पास एक रेक्टेंगल खेत कुछ मान लो इस टाइप से है। ठीक है, तो बच्चों ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी क्या हो गई छोटी साइड। ठीक है, तो हमने इसको क्या लेट कर दिया, लेंथ को x लेट कर दिया। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा डायगोनल, और डायगोनल के बारे में क्या कहा गया है कि वो छोटी साइड से 60 मीटर ज्यादा है। तो ये कितने का हो जाएगा बच्चों, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ये हो जाएगा x प्लस 60 मीटर का। ठीक है, अब तो बची क्या हमारी बड़ी साइड, बड़ी साइड क्या होगी बच्चों, ये वाली साइड होगी। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, वो कहा गया है द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 30, क्योंकि 30 ज्यादा है छोटी साइड से। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप सभी को प्रैक्टिकल जो हमने करवाया वो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए किस प्रकार से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेट द शॉर्टर साइड, बच्चों हमने शॉर्टर साइड को हमने क्या माना है x, यानी कि x मीटर। ठीक है, फिर जो हमारे पास क्या होगी लॉन्गर साइड, तो लॉन्गर साइड हमारे पास क्या हो जाएगी, लॉन्गर साइड ऑफ फील्ड।
या आप ये भी लिख सकते हो लॉन्गर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। ठीक है, आप लिख दोगे तो अच्छा होगा। ठीक है, लिख दोगे और अच्छा होगा। ठीक है, तो क्या होगा, x + 30 हो गया। अब उसके बाद क्या है, डायगोनल ऑफ द फील्ड। तो डायगोनल कितना बच्चों, x + 60 मीटर, x + 60 मीटर। तो अब हम इस प्रकार से इसके हम साइडें निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो जो हमारे पास एक ये होता है क्या, एक रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के जो प्रत्येक एवरी एंगल होते हैं वो कितने कितने डिग्री के होते हैं बच्चों, 90 90 90 और 90 डिग्री के होते हैं। यानी कि ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल 90 और ये वाला एंगल क्या होगा, 90। अच्छा, जब ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, तो बच्चों ये हमारे पास एक क्या बन रहा है, एक ये हमारे पास राइट ट्रायंगल बन रहा है। तो इसके थ्रू, इसकी हेल्प से तो हम अपने क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। किस प्रकार से करेंगे, जब ये हमारा राइट ट्रायंगल यहाँ से बिल्कुल इस प्रकार से, जब ये हमारा राइट ट्रायंगल बन रहा है तो हम इसमें एक थ्योरम पुट करेंगे और उस थ्योरम का नाम है पीजीटी यानी कि पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो नाउ वी नो दैट, वी नो अबाउट द पीजीटी थ्योरम। ठीक है बच्चों, अब हम क्या जानते हैं, पीजीटी थ्योरम के बारे में जानते हैं। क्या जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हमें ये नहीं पता बेस क्या है, हाइट क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, तो देखिए उसको हम इस प्रकार से डिफाइन करेंगे। जो एंगल के सामने हमारी साइड होती है वो हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस। तो एंगल हमारा ये हो गया, इसके सामने कौन साइड है बच्चों, ये वाली साइड है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। और जिस पर हमारा एंगल टिका होता है, जिस पर कोई हमारी शेप टिकी हुई होती है, वो क्या होता है, उसका बेस। तो किस पर टिकी है भैया, इस वाली साइड पर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस। और आप बात करें परपेंडिकुलर की, तो वो हमारी क्या होती है, सीधी लाइन, तो ये रही हमारी, ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, देखिए अब इनकी हम वैल्यू हमारे पास पहले से ही हमारे पास हाइपोटेनस क्या, x + 60 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना हमारा, x + 30, तो उसका भी क्या होल स्क्वायर प्लस p कितना x, तो उसका भी क्या होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो x + 60 का होल स्क्वायर है, उसको हम a + b के होल स्क्वायर से एक्सपेंड करेंगे। और a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। तो देखिए a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600। ठीक है, प्लस 2ab हो जाएगा हमारा 2 × x × 60 यानी कि 60 × 120 × x यानी कि 120x इज इक्वल टू, अब फिर से इसको एक्सपेंड करेंगे, x का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900, फिर 2ab 2 × x × 30 यानी कि 30 दूनी 60 16x प्लस x²। अब देखिए x² प्लस 3600 प्लस 120x इज इक्वल टू, देखो x² प्लस x² 2x², ठीक है, प्लस 900 प्लस 60x। अब क्या करेंगे, इन सबको हम इधर लेकर जाएंगे। ठीक है, तो इधर तो क्या आ जाएगा 0, उधर क्या हो जाएगा 2x²। देखो हम क्या करेंगे, अपनी बार उनको उसकी पावर के हिसाब से लिख लेंगे, पावर को एक साथ लिखकर चलेंगे। इधर पावर स्क्वायर है, इधर क्या है x पावर स्क्वायर, तो हम इसको एक साथ लिख लेंगे। तो ये किसका पॉजिटिव का, उधर जाकर क्या हो जाएगा नेगेटिव का। फिर प्लस का 60x है, इधर क्या माइनस का 120x हो जाएगा, उधर जाकर प्लस का 900 है, उधर ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इधर रहेगा 0, 2x² माइनस x², कितना बचेगा हमारे पास ओनली x², 60x माइनस 120x, तो हमारे पास बचेगा 60x, वो भी नेगेटिव क्योंकि ये बड़ा है और नेगेटिव में है। माइनस कितना बचेगा 2700 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सही लिख लीजिए, x² माइनस 60x
-270 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे हम इसके फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? फैक्टर। तो कैसे निकालेंगे? 2700 के ऐसे फैक्टर करो जिनका सम करें तो 60 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो कितना आए? 2700। तो बच्चों ऐसे बनेंगे, देखो 9 3 27, तो कौन से बनेंगे? 90 और 30, क्योंकि 90 into 30 करेंगे तो 2700 होगा और 90 में 30 गए तो 60 होगा। ठीक है बच्चों, यही हमारे क्या होंगे? करेक्ट पेयर होंगे। देखिए किस प्रकार से इनको लिखेंगे, वो भी देखिए। x² - 90x, देखो माइनस का 60 आना चाहिए, माइनस का क्या आना चाहिए? 2700। तो देखो किस प्रकार से आएंगे, इज इक्वल टू 0। अब देखो 90 में 30 गया तो 60 बचेगा, किसका? नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर लो तो 2700 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? x कॉमन, अंदर क्या रहेगा? x - 90। ठीक है, अब प्लस 30 कॉमन, अंदर क्या रह जाएगा? x - 90। ठीक है, इज इक्वल टू में 0। देखिए कॉमन क्या रहा? x - 90 कॉमन आ गया, अंदर क्या रहेगा? x + 30 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से x वैल्यू क्या आ रही बच्चों? एक तो आ रही पॉजिटिव 90 और यहाँ से x वैल्यू आ रही -30। अच्छा, ये बात तो आपको पता होगी कि किसी भी साइड की जो वैल्यू होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसका जो हमारा करेक्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा? 90। तो क्या होगी? जो हमारी सबसे छोटी साइड है उस रेक्टेंगल फील्ड की, तो क्या हो जाएगी? वो शॉर्टर साइड, वो हो जाएगी हमारे पास 90 मीटर। बात करें हम लॉन्गर साइड की, तो वो हमारे पास हो जाएगी, कितनी थी लॉन्गर साइड? ये रही लॉन्गर साइड ऑफ द फील्ड x + 30 यानी कि 90 + 30 यानी कि 120 मीटर। बात करें इसकी डायगोनल की, डायगोनल तो वो हमारे पास कितना था? x + 60 मीटर यानी कि 90 + 60, 90 + 60 यानी कि 150 मीटर। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से बच्चों आपके सामने कुछ क्वेश्चन हमने सोल्व किए बच्चों। आज के लिए मुझे इतना ही काफ़ी है और उम्मीद है आपसे बच्चों को हमारे जो क्वेश्चन हमने समझाने का आपको कोशिश की है, प्रयत्न किया है, अपना थोड़ा सा अपनी थोड़ी सी भागीदारी दी है और वो सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो प्लीज़ इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और यदि अभी भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।